नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमेव जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणम् उच्चम्। 1008 श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल अपनी कक्षा में संयम मार्गणा पूरी हो गई थी। संयम मार्गणा में अपन ने संयम की परिभाषा पढ़ी थी, व्रतों का धारण करना, समितियों का पालन करना, कसायों का निग्रह करना, दंड का त्याग करना और इंद्रियों को जीतना। ये पांचों क्रियाएं जब होती हैं तो संयम कहलाता है। संयम 5 प्रकार का होता है: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। इनके कारण बताए थे। कुछ संयम बादर संजुलन कसाय के उदय के कारण से होते हैं, कोई संयम सूक्ष्म कसाय के उदय से होता है, कोई संयम संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम से होता है और कोई संयम संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय से होता है। प्रारंभ के जो 3 संयम हैं ये बादर संजुलन कसाय के उदय से होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय संयम सूक्ष्म कसाय लोभ के उदय से होता है और यथाख्यात संयम मोहिनी कर्म के उपशम या क्षय से होता है। परिहार विशुद्धि चारित्र जो है ये विशेष चारित्र है, ये केवल 6वें और 7वें गुण स्थान में होता है। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र 6वें से 9वें गुण स्थान तक होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र 10वें गुण स्थान में होता है और यथाख्यात चारित्र 11 से लेकर के 14वें गुण स्थान तक होता है। इनकी परिभाषा देखी थी, जब 5 पापों का यम रूप से अभेद रूप से त्याग किया जाता है तो सामायिक संयम कहलाता है। जब 5 पापों का भेद रूप से अलग अलग त्याग किया जाता है तो उसको छेदोपस्थापना संयम कहते हैं। अथवा सामायिक संयम में छेद या दोष लगने पर पुनः व्रतों में उपस्थापन होना, ये छेदोपस्थापना चारित्र है। परिहार विशुद्धि चारित्र सामायिक संयमी और छेदोपस्थापना संयमी जीव के जब विशेष प्रकार की विशुद्धि प्रकट होती है, और वो विशुद्धि कब प्रकट होगी? वह जीव जब 30 वर्ष तक घर में रहे और 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान नाम के पूर्व का अध्ययन तीर्थंकर के पादमूल में जाकर के करता है, तो ऐसी विशुद्धि प्रकट होती है कि उसके द्वारा किसी भी क्रिया के करने में फिर जीवों की हिंसा नहीं होती। इस प्रकार की विशुद्धि को ही परिहार विशुद्धि कहते हैं और इस प्रकार की विशुद्धि से सहित जीव को परिहार विशुद्धि संयमी जीव कहते हैं। फिर इसके बाद अपन ने सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, जहां पर सूक्ष्म लोभ का ही वेदन किया जाता है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। यथाख्यात चारित्र छद्मस्थों के भी होता है और केवल ज्ञानियों के भी होता है। छद्मस्थों के 11वें और 12वें गुण स्थान में होगा और केवलियों के 13वें और 14वें गुण स्थान में होता है। 11वें गुण स्थान में संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम की अपेक्षा से है और 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय की अपेक्षा से है। देश वृत्ति किसे कहते हैं? तो 5 प्रकार के अणुव्रत, 3 प्रकार के गुणव्रत और 4 प्रकार के शिक्षा व्रतों से जो सहित होता है उसको अपन देश वृत्ति कहते हैं। ऐसा देश वृत्ति निरंतर कर्मों की निर्जरा करने वाला होता है। देश वृत्ति के 11 भेद बताए थे। 11 प्रतिमाएं: दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग। ये भेद प्रभेदों में पूछे जाएंगे। जो भेद प्रभेद आएगा प्रश्न उत्तर जब पूछे जाएंगे पेपर में, तो भेद प्रभेद में 11 प्रतिमाओं के नाम, 28 विषयों के नाम, या कोई एक स्पर्शन इंद्री के विषय कितने होते हैं, या संयम मार्गणा के कितने भेद हैं। तो अब संयम
एक चीज और देखें, संयम के कितने भेद हैं? 5, और संयम मार्गणा के कितने भेद हैं? 7। ध्यान रखना, संयम के 5 भेद हैं, लेकिन संयम मार्गणा के 7 भेद होंगे, क्योंकि जब मार्गणा शब्द जुड़ जाएगा तो उसमें संयम से सहित और संयम से रहित दोनों प्रकार के जीवों का ग्रहण होता है। असंयत का स्वरूप क्या है? तब इधर बताया था कि 14 प्रकार के जो जीव समास बताए थे, ऐसे जीवों की हिंसा से विरत नहीं होना, और जो 5 इंद्रिय और मन के 28 विषय हैं, इन 28 विषयों से विरत नहीं होना। यदि इनसे विरत नहीं है तो वह जीव असंयमी कहलाता है। अब 14 जीव समास भी पूछे जाएंगे। 14 जीव समास भी, ये नहीं सोचना जीव समास तो भाग 1 में पढ़ लिया, भाग 2 में भी जीव समास आया है, तो ये भी पेपर में पूछा जाएगा। 14 जीव समास कौन कौन से हैं? 1 इंद्री के बादर और सूक्ष्म, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सैनी पंचेंद्री, असैनी पंचेंद्री, इन 7 के पर्याप्तक और इन 7 के। अब आप लोग जब पेपर में लिखते हो कि 14 जीव समास लिखना है, तो आप लोग ऐसे ही लिख देते हो, 7 लिखते हो, फिर लिख देते हो कि इनके पर्याप्तक, इनके अपर्याप्तक। नहीं, परीक्षक को ऐसे मत करो कि वो अपने हिसाब से लगा ले, अब 7 के पर्याप्तक लगा लेना, 7 के अपर्याप्तक नहीं। परीक्षक के लिए 14 नाम लिखने हैं तो आप 14 ही लिखें। वही तो उसको पूछना है कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ग्रंथ में यही लाइन लिखी है कि इन 7 के पर्याप्तक, इन 7 के अपर्याप्तक, तो वही लाइन आपने पेपर में लिख दी। पेपर में यदि किसी परीक्षक ने पूछा है तो उसका उद्देश्य यही है कि आपको ये 14 समझ में आए, कैसे पर्याप्तक और कैसे अपर्याप्तक। तो 14 पूरे नाम लिखें। 1 इंद्री सूक्ष्म पर्याप्तक, 1 इंद्री सूक्ष्म अपर्याप्तक, 1 इंद्री बादर पर्याप्तक, 1 इंद्री बादर अपर्याप्तक, 2 इंद्री पर्याप्तक, 2 इंद्री, ऐसे पूरे 14 भेद लिखे। संक्षेप करने की कोशिश नहीं करें, इसी में नंबर कट जाते हैं, फिर कहते हैं हम पूरा करके आए, नंबर कहां कट गए। चलो, फिर इसके बाद अपन ने देखा था इनके 28 विषय, स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2, वर्ण के 5, और मन का 1, और कर्णेंद्री के 7। कर्णेंद्री के 7 कौन कौन से हैं? सर्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये 7 कर्णेंद्री के विषय हैं, इनको याद रखना है। फिर इसके बाद अपन ने जीवों की संख्या कल देखी थी, इसका एक बार फिर से रिवीजन कर ले, कॉपी अपनी खोल ले, कॉपी से मिलान करें। अपन ने 6वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के जीवों की संख्या लिखी थी। तो पहले हमने बताया था 6वें गुण स्थान में होते हैं 5,93,98,206। 7वें गुण स्थान में आधे हो जाएंगे। यदि संख्या याद नहीं रहे दोनों की तो 1 की याद कर लो, फिर 2 का भाग लगा देना भाई। तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2,96,99,103। अब इसके बाद होती है श्रेणी आरोहण। तो श्रेणी आरोहण में उपसम श्रेणी से छपक श्रेणी के जीव दुगने होते हैं। उपसम श्रेणी के जीव 299 हर गुण स्थान में, और छपक श्रेणी के हो जाएंगे 598। तो 8वें गुण स्थान में दोनों प्रकार के जीव हैं, 299 भी बनेंगे और 598 भी बनेंगे। तो कुल कितने हो गए? 897। ठीक है, 8वें में भी 897, 9वें में भी 897, 10वें में भी 897। अब उपसम श्रेणी वाला कहां जाएगा? 11वें में। तो 11वें में मात्र 299 बनेंगी, और छपक श्रेणी वाला जाएगा 12वें में। तो 12वें में केवल 598 बनेंगे। 13वां गुण स्थान संयुक्त केवलियों का होता है। इसकी अधिकतम संख्या कितनी है? 8,98,502। ये केवलियों की उत्कृष्ट संख्या है। और फिर 14वां गुण स्थान है, उसकी उत्कृष्ट संख्या है 598। जब इन सबका टोटल करेंगे तो 3 कम 9 करोड़ हो जाते हैं। ये सभी संयमी जीव हैं, सभी मुनिराजों की संख्या है। इसीलिए अपन 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जयकारा लगाते हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये जो 5 प्रकार के मुनि बताए थे, ये इन 5 प्रकार के मुनियों की ही संख्या है। अब इसके बाद अपन को अलग अलग संयम की निकालना है।
तो अलग अलग संयम में अपन को कुछ नहीं करना, ये देखना है कौन सा संयम कौन से गुण स्थान तक होता है। तो सामायिक संयम और छेदोपस्थापना संयम छठवें से 9वें गुण स्थान तक होते हैं। तो छठवें गुण स्थान की संख्या कितनी, 7वें की कितनी, 8वें की कितनी और 9वें की कितनी, इनको जोड़ दो। इनको जोड़ेंगे तो हमारे सामायिक संयमी और छेदोपस्थापना संयमी की संख्या आ जाएगी दोनों की, क्योंकि दोनों ही संख्या बराबर है। जो सामायिक संयमी है वही छेदोपस्थापना संयमी है। क्यों है? क्योंकि जिन्होंने सामायिक संयम लिया है वो दिन में 3 बार प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो जिस समय प्रतिक्रमण कर रहे हैं उस समय उनका छेदोपस्थापना चारित्र फिर से हो रहा है, सामायिक संयम भी और छेदोपस्थापना भी। इसीलिए एक मुनि कोई है वो सामायिक संयमी भी है और छेदोपस्थापना संयमी भी है। इसीलिए इनकी जो छठवें से 9वें गुण स्थान तक की जो जीवों की संख्या है वही संख्या सामायिक संयमियों की है और वही संख्या छेदोपस्थापना संयमियों की होती है। ठीक है, अब आ जाए सूक्ष्म सांप्राय संयम पर। तो सूक्ष्म सांप्राय संयम की संख्या कितनी होगी? सूक्ष्म सांप्राय में 2 प्रकार के जीव, उपसम श्रेणी वाले, क्षपक श्रेणी वाले। 299 और 598 जोड़ दें तो 897 ये सूक्ष्म सांप्राय संयमी हो गए। यथाख्यात चारित्री कितने होंगे? तो यथाख्यात चारित्र के लिए 11वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान, 13वां और 14वां, इनको जोड़ दें तो पहले 11वें गुण स्थान के 299, 12वें के 598, 13वें के 8,98,502 और 14वें के 598। इन चारों को जोड़ेंगे तो 3 कम 9 लाख संख्या निकल आएगी। तो ये हो गई यथाख्यात संयमियों की। तो यही इन्होंने गाथा में दी है। अब कौन बच गए? एक बच गए अपने परिहार विशुद्धि वाले। तो परिहार विशुद्धि की संख्या इन्होंने अलग से बता दी, 3 कम 7,000 मतलब 6,997। ठीक है, बस ये अपनी इस गाथा का अर्थ हो गया। यदि स्थूल रूप से कहीं पूछा जाए तो अपन को ये बोलना है परिहार विशुद्धि चारित्र वाले 3 कम 7,000 हैं, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र वाले 3 कम 900 हैं, यथाख्यात चारित्र वाले 3 कम 9 लाख हैं और पूर्ण संयमी जीव कितने? 3 कम 9 करोड़ हैं। और सामायिक और छेदोपस्थापना संयमियों की संख्या जोड़ करके बता देना कितनी आ रही है वो? 8,90,000 हमने जोड़ के अभी नहीं देखी इसलिए याद नहीं। 8,91,000, 8 करोड़। चलो ठीक है, इसमें दी है क्या? इसमें कहां दी? इसमें नहीं दी। अरे नीचे जो दी है वो यथाख्यात संयमी की दी है। अरे ये फोटोकॉपी तो है ना आपके पास? देखो एक बार कंफ्यूजन कर रहे हो आप लोग, सुने ध्यान से। इस किताब में जो ये संख्या दी है ये यथाख्यात चारित्री की दी है। अच्छा शब्दों में दी हुई है, ठीक है, शब्दों में दिया 8,90,99,103, ठीक है, शब्दों में दी हुई है। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आगे इन्होंने बताई थी असंयमी और संयमा संयमियों की संख्या। तो संयमा संयमी जीव कितने होंगे? पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण संयमा संयमी जीवों की संख्या है। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण होते हैं, त्रियंच और मनुष्य मिला करके, दोनों को मिला करके, क्योंकि दोनों गतियों में ही ये संयमा संयम पाया जाता है। देवनारकियों में होता नहीं है, इसलिए उनकी चर्चा नहीं है। अब इसके बाद देखें असंयत जीवों का कितना परिमाण है। तो असंयम जीव होते हैं पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक। कुल 14 गुण स्थान के जीवों की संख्या हमें पता है, अनंतानंत जीव हैं, जितने संसारी जीव हैं वो 14 गुण स्थान के जीवों की संख्या है। अब 5वें, 6वें, 7वें, 8वें से लेकर के पूरे 14वें गुण स्थान तक की संख्या हमें पता है। तो पूरे संसारी जीवों में से 5वें से 14वें तक के जीवों की संख्या घटा देंगे तो 1 से 4 गुण स्थान के जीवों की संख्या निकल आएगी। तो समस्त संसारी जीवों में से पूर्वोक्त संयमी और संयमा संयमी जीवों की संख्या घटाने पर
असंयमी जीवों की संख्या निकल आए। ठीक है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, देखें, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि असंयमी जीवों की संख्या कितनी है, तो क्या लिखेंगे? केवल इतना लिखना है, समस्त संसारी जीवों में से संयमी और संयमा संयमी जीवों की संख्या को घटाने पर जो राशि निकलती है वो असंयमी जीवों की संख्या होती है। ये लिखना पड़ेगा इतना, घटाने नहीं लग जाना, घटा भी नहीं पाएंगे आप। तो केवल लाइन में लिख देना कि संसारी जीवों में से संयमी और संयमा संयमियों की संख्या घटा दें, फिर जो राशि निकलेगी वो असंयमी हो। यहां तक अपनी संयम मार्गणा पूरी हो गई। अब आज अपन को दर्शन मार्गणा प्रारंभ करना है, प्रारंभ भी करना है और समापन भी करना है। चलो। जम सामण्णम गहणम भावाणम रेव कट्टुमायारम अविशेष दूण अट्ठे अविशेष दूण अट्ठे दंसण मिधि भण्डये समये जम सामण्णम गहणम भावाणम रेव कट्टुमायारम अविशेष दूण अट्ठे दंसण मिधि भण्डदे समये। पढ़े। देखें, सबसे पहले ये समझे दर्शन मार्गणा है क्या, फिर इसका स्वरूप अपन समझेंगे। अपन सभी जानते हैं आत्मा का जो स्वभाव है वो जानना और देखना है। जानने का मतलब ज्ञान गुण और देखना का मतलब दर्शन गुण। अब दर्शन गुण जो होता है, देखना शब्द का मतलब चक्षु इंद्री से ही मतलब नहीं है। अपन लोगों का प्रचलन में है कि हम देख रहे हैं, इसका मतलब आंखें खुली हैं। यहां पर वो आंखों से देखने वाली बात नहीं हो रही। यहां पर जो बात हो रही है, देखना और जानना, ये आत्मा का गुण है। जब भी पदार्थ का ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पहले वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है। पहले वस्तु का सामान्य प्रतिभास होगा, फिर उसके बाद उसका विशेष ज्ञान होगा। तो वो जो सामान्य प्रतिभास है उसी को देखना कहते हैं। कर्णेंद्रिय से भी कोई शब्द कानों में पड़ रहा है, अभी सुनाई नहीं दे रहा, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा शब्द है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये कुछ नहीं, लेकिन शब्द कानों में पड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा कहीं से कोई आवाज आ रही है। अब जो कुछ लगा कि कुछ आवाज आ रही है, इसी का नाम है दर्शन। फिर अपन उसके अवग्रह होगा, ईहा होगी, अवाय होगा, धारणा बनेगी। ये जो अवग्रह ईहा अवाय धारणा है, ये ज्ञान का विषय है। तो ज्ञान अवग्रह के पहले जो होता है वो दर्शन कहलाता है। ज्ञान के पहले जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास है उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन के लिए एक परिभाषा और ग्रंथों में मिलती है, विषय विषयी सन्निपात। विषय विषयी सन्निपात। विषय का मतलब है पदार्थ और विषयी का मतलब हम। ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञेय का मतलब जानने योग्य पदार्थ और ज्ञाता है मतलब जानने वाला। तो जानने वाला जीव अपनी पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से जब उस वस्तु के संपर्क में आता है, तो जो संपर्क हुआ बस उस संपर्क का नाम ही दर्शन है। विषय विषयी सन्निपात। जैसे ही आंख से दृष्टि पड़ी, बस वो दृष्टि पड़ना ही दर्शन हो गया। अब दर्शन के बाद फिर हमें ऐसा लगता कुछ है, ये अवग्रह। क्या है? ये ईहा। ये है, ये कहलाएंगे अवाय, और वह है, ये हो गया धारणा। तो ये अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा है, ये ज्ञान के भेद हैं। ज्ञान के पहले वस्तु का जो सामान्य प्रतिभास होगा उसको दर्शन कहेंगे।
अब ये जो ज्ञान के पहले वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, ये पांचों इंद्रियों से होता है, पांचों इंद्रियों से होगा और मन से भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम चक्षु इंद्री से ही देखने का काम करते हैं तो दर्शन उसी से संबंधित है, नहीं, स्पर्शन इंद्री से भी दर्शन होगा, रसना इंद्री से भी दर्शन होगा, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, सभी पांचों इंद्रियों और मन, ये छहों इंद्रियों से दर्शन भी होता है और ज्ञान भी होता है। अब अपन को ये देखना है, दर्शन के होते हैं चार भेद, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब यहां जो चक्षु दर्शन की बात करी गई, तो यहां केवल चक्षु इंद्री को लेना है। चक्षु इंद्री से हम ज्ञान कर रहे हैं, तो चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान के पहले जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास हुआ उसको चक्षु दर्शन कहेंगे। चक्षु दर्शन की परिभाषा समझो, चक्षु इंद्री से होने वाला जो पदार्थ का ज्ञान है, उस ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है वो चक्षु दर्शन है। तो चक्षु दर्शन तो चक्षु इंद्री से संबंधित हो गया। अब जो शेष इंद्रियां बची, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, कर्ण इंद्री और मन, ये भी जब किसी पदार्थ का ज्ञान करती है तो इस ज्ञान के पहले भी दर्शन होगा, लेकिन उस दर्शन का नाम दिया अचक्षु दर्शन। अचक्षु का मतलब चक्षु से, अब चक्षु से नहीं लेना देना, चक्षु से हो रहा है तो चक्षु दर्शन, शेष इंद्रिय और मन से हो रहा है तो अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन समझ में आ गया। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, कर्ण इंद्री और मन, इन पांच से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास है उसको हम अचक्षु दर्शन कहेंगे। चक्षु दर्शन किसे कहेंगे? चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास है वो चक्षु दर्शन। ठीक है। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अब कुछ मुनिराजों के अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान कैसे होता है? अवधि ज्ञान में इंद्रियों मन की सहायता होती नहीं। अवधि ज्ञान तो आत्मा से लगाया जाता है। तो जब वो आत्मा से लगाएंगे तो ना तो चक्षु दर्शन होगा ना चक्षु दर्शन होगा, क्योंकि इंद्री से हो ही नहीं रहा है। हम आंख से देख ही नहीं रहे हैं, हम तो आंख बंद करके आत्मा से देख रहे हैं। आत्मा से ज्ञान लग रहा है कि यह व्यक्ति पूर्व भाव में क्या था, तो उस ज्ञान के पहले भी दर्शन होगा, उस अवधि ज्ञान लगाने के पूर्व भी दर्शन होगा, सामान्य प्रतिभास होगा। वो जो सामान्य प्रतिभास हुआ उसको बोलेंगे हम अवधि दर्शन। तो अवधि दर्शन क्या हुआ? अवधि ज्ञान के पूर्व जो दर्शन या सामान्य प्रतिभास होता है उसको हम अवधि दर्शन कहते हैं। ठीक है। चौथा होता है केवल दर्शन। केवल ज्ञान के जो केवल ज्ञानी है, ये केवल ज्ञानी भी तीनों लोकों के चराचर सभी पदार्थों को जान रहे हैं और एक ही समय में युगपत जान रहे हैं, तीनों लोग झलक रहे हैं उनके, तो उनके ज्ञान के पहले भी दर्शन होना चाहिए। बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता। बिना दर्शन के ज्ञान किसी भी जीव के नहीं होगा। अब इसमें एक सिद्धांत है कि जो हम छद्मस्थ है, हम छद्मस्थों के तो दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है, क्योंकि हम आवरण से सहित हैं। लेकिन जो निरावरणी होते हैं या केवल ज्ञानी हैं, उनके ना तो दर्शनावरण कर्म है ना ज्ञानावरण कर्म है, उनके दोनों कर्म नष्ट हो गए हैं। तो उनकी ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। दर्शन और ज्ञान एक ही समय में एक साथ होता है। तो केवल दर्शन की परिभाषा क्या बनेगी? केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास है उसको हम केवल दर्शन कहते हैं। तो दर्शन समझ में आ गया। ये जो दर्शन मार्गणा है, इस दर्शन मार्गणा में सम्यक दर्शन नहीं लगाना है। कुछ लोग भूल कर जाते हैं इसमें, दर्शन मार्गणा के भेद पूछे और सम्यक दर्शन के औपसम्यक छायक और छायोपसम्यक लिख के आ गए। नहीं, दर्शन मार्गणा अलग है, सम्यक्त्व मार्गणा अलग है। इसके बाद सम्यक्त्व मार्गणा आएगी। तो जब सम्यक्त्व मार्गणा की बात करेंगे, वहां जो सम्यक दर्शन की बात होगी वो सम्यक दर्शन वाला दर्शन है। सम्यक दर्शन में और इस दर्शन में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन जो है वो मोहिनी कर्म के प्रकृतियों के अभाव में होता है। जो अनंतानुबंधी है, मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, इनके उपशम क्षय उपशम से होगा। तो सम्यक दर्शन होने में मोहिनी कर्म विशेष कार्य कर रहा है।
और ये जो दर्शन है इसमें दर्शनावरण कर्म कार्य कर रहा है। दोनों में बहुत अंतर है। ये दर्शनावरण कर्म है और वो मोहिनी कर्म का काम है। तो मोहिनी कर्म के अनुदय में सम्यक दर्शन होता है और दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम में ये दर्शन होता है। क्षयोपशम में अथवा क्षय में, दो चीजें लगेंगी, क्षयोपशम में अथवा क्षय में। उदय नहीं लगाना। दर्शनावरण कर्म का उदय होगा तो दर्शन होगा ही नहीं। दर्शनावरण कर्म का उदय होगा तो दर्शन होगा ही नहीं। दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम में होगा। हम सब छद्मस्थ थे तो क्षयोपशम में होगा, और केवल ज्ञानी है तो उनके क्षय से होगा। तो इधर इस तरह से अपन को लगाना है। दर्शन में संपूर्ण ज्ञान हो सकता है, हो सकता, और दर्शन में विशेष मतलब अपन सब जान सकते हैं अच्छा होगा। देखो ऐसा करना है, किसी भी इंद्रिय से ज्ञान करें, किसी भी पदार्थ का ज्ञान करें, उस ज्ञान के पहले दर्शन होगा। ये सामान्य दर्शन की बात चल रही है, दर्शनावरण कर्म वाली। इसमें सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का रोल नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को भी दर्शन होगा, ये दर्शन किसी को भी होगा। एक इंद्रिय निगोदिया जीव है उसको भी दर्शन होगा। दो इंद्रिय नारकी जीव, पंचेंद्रिय कोई भी जीव हो, दर्शन सबके है, लेकिन सम्यक दर्शन सबके नहीं है। सम्यक दर्शन एक इंद्रिय के नहीं होता, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय के नहीं होगा, असैनी पंचेंद्रिय के नहीं होगा, अपर्याप्तकों के नहीं होगा। संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक और सर्व विशुद्ध जीव के ही होता है। तो सम्यक दर्शन अलग चीज है, दर्शन ये अलग चीज है। ये दर्शन गुण जिसकी बात कर रहे हैं, ये आत्मा का स्वभाव है। इससे रहित कोई भी जीव नहीं मिलेगा। एक भी जीव संसार में ऐसा नहीं है जो इस दर्शन गुण से रहित हो। संसार में और सिद्धों में भी दर्शन गुण और ज्ञान गुण ये आत्मा के स्वाभाविक गुण है, विशेष गुण है। इन गुणों से रहित कोई भी जीव नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन विशेष गुण नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन विशेष गुण होता तो फिर सभी जीवों में होता। सम्यक दर्शन विशेष नहीं है। सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया जाता है जब मोहिनी कर्म को क्षय करेंगे, उपशम करेंगे, क्षयोपशम करेंगे, फिर वो प्रकट होगा। तो अभी कई सारे अनंतानंत जीव ऐसे हैं जो अनंतानंत जीव सम्यक दर्शन से रहित हैं, मिथ्या दृष्टि है। जितने एक इंद्रिय है सारे मिथ्या दृष्टि, उनके सम्यक दर्शन नहीं है। लेकिन दर्शन गुण सबके होगा। तो ये इस दर्शन मार्गणा में इस दर्शन गुण की बात चल रही है जो सभी जीवों के पाया ही जाता है। देखो दर्शनावरण कर्म कैसे बनता है इसके बारे में अपन ने तत्वार सूत्र जी में पढ़ा है। जो ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण है वो ही दर्शनावरण कर्म के आश्रव के, क्योंकि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। हमने यदि किसी को ज्ञान करने से रोका है तो उसका दर्शन करने से भी रोक दिया। दर्शन का मतलब उसके फिर ज्ञान नहीं कर पाएगा, उसके उस वस्तु का संयोग नहीं होगा, वो कर ही नहीं पाएगा। उसके मतलब आंखों में, उसके इंद्रियों में उस क्षयोपशम की इतनी हीनता होगी कि वो नहीं देख पाएगा। जैसे दर्शनावरण कर्म अपन क्षयोपशम की अपेक्षा लगाएं, मान लो हमारा 2 मीटर तक का अनुभव है कि हम 2 मीटर तक की देख सकते हैं। अब 15 मीटर दूर वस्तु रखी है, आप कोशिश करो कि कौन सा कलर है, वो कलर की भी पहचान नहीं कर पाओगे। अक्षर कौन सा लिखा है पहचान नहीं कर पाओगे। दर्शन करने की मान लो दूर बातें चल रही हैं, नीचे भी क्लास चल रही है, माइक पर ही चल रही है, आप बिल्कुल 2 मिनट शांत हो जाओ और नीचे की आवाज सुनने का प्रयास करो तो भी नहीं सुन पाओगे। क्यों नहीं सुन पा रहे? हमारे दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम हीन है, वहां तक की बात को सुन ही नहीं पा रहे। जबकि दर्शनावरण कर्म का उत्कृष्ट क्षयोपशम 9 योजन तक का कहा गया। चक्षु इंद्री का तो होता है 47,000 योजन का, 47,263 योजन चक्षु इंद्री का। कर्ण इंद्री का शायद 12 योजन या 9 योजन का है, 12 योजन का। स्पर्शन रसना घ्राण का 9 योजन का है और कर्ण इंद्री का 12 योजन का। मतलब जिनके जो स्पर्शन इंद्री की विशेष लब्धि प्राप्त होती है, अपन पढ़ते ना संस्पर्शनम संश्रवणम च दूराद आस्वादन घ्राण विलोकनानि, ये जो इंद्रिय रिद्धियां जिनको प्राप्त है, यहीं बैठे बैठे 12 योजन दूर कौन सी बात हो रही है वो सुनाई दे जाएगी उनको। 12 योजन का मतलब 144 किलोमीटर। रिद्धिधारी मुनिराजों की बात कर रहे हैं।
जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, जिनके चक्षु इंद्री का, कर्ण इंद्री का ये उत्कृष्ट क्षोभसम है, तो वो उत्कृष्ट क्षोभसम से उतने दूर की बात भी सुन लेंगे। अब सुन रहे हैं तो दर्शन होगा कि नहीं होगा? बिना दर्शन के ज्ञान होगा ही नहीं, तो उनके दर्शन हो रहा है। अब हम दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे? दर्शन का मतलब हमको दूर की बात सुनाई क्यों नहीं दे रही? बस यही दर्शनावरण कर्म का उदय है। दर्शनावरण कर्म का उदय, ज्ञानावरण कर्म का उदय साथ साथ चलेगा, साथ साथ ही इनका क्षयोपशम होगा, साथ साथ ही क्षयोपशम होगा। कई बार ऐसा हो सकता है दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम ज्यादा है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कम है, तो हल्की सी सुनाई तो दे रहा है कुछ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रही। तो मतलब कानों में वो शब्द पढ़ रहे हैं, दर्शन तो हो रहा है, विषय विषयी का सन्निपात हो रहा है, लेकिन ना तो अवग्रह कर पा रहे हैं, ना ईहा कर पा रहे हैं, ना अवाय हो रही, ना धारणा हो रही। तो हो जाता है ऐसा। इसका मतलब ये है कि दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम हम सबके ज्यादा होता है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अपेक्षाकृत कम होता है। कई बार होता है घर में मान लो चाय बनी उन्होंने, या कोई दाल सब्जी बनी, उन्होंने कहा टेस्ट करके बताओ। अब टेस्ट करके बताओ, इतने से उसमें टेस्ट करके आएगा ही नहीं स्वाद, हमें तो नहीं आता। जब तक 2-4 घूंट नहीं पियो तब तक क्या टेस्ट बनाए। अच्छा, महिलाओं का ये होता है कि सब्जी जैसे बन रही है या कुछ भी है, एक बूंद इधर रखती है, ऐसे चाट करके पता चल गया नमक कितना है। मतलब ग्रहण इंद्री का, ये जो रसना इंद्री का है, ये स्पर्शन हो रहा कि नहीं हो रहा? स्पर्शन इंद्री से आपने उसके टेस्ट को जान लिया, और हम देखते ही रह गए, वो जीभ घुमाते रह गए, चाय खत्म हो गई, टेस्ट ही नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे दर्शनावरण कर्म का जो क्षयोपशम था वो तो था, दर्शनावरण से विषय विषयी का सन्निपात तो हुआ, चाय को हमने जीभ पे रखा, पी भी ली, लेकिन टेस्ट नहीं आया। मतलब अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा ये नहीं हो पाई। अवग्रह भी हुआ, कुछ तो है, लेकिन उसको समझ ही नहीं पा रहे कि इसमें क्या कमी है। जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं उनमें जो बड़े बड़े शेफ होते हैं, एक बार एक मूवी देखी थी, चीनी कम आई थी बहुत पहले, उसमें वो शेफ की कहानी है। वो शेफ केवल एक छोटा सा दाना लेता है, मुंह में रखता है, वो सब बता रहा है उसमें कि इसमें आधा चम्मच अजवाइन डली है, इतने चम्मच ये डला है, इतने चम्मच ये डला है, मतलब उसका टेस्ट, उनको इतनी बारीकी होती है उस चीज की, तभी शेफ बन पाते हैं, क्योंकि उनको टेस्ट का ही है। पूरा होटल जितने चल रहे हैं 5 स्टार होटल, उन सब में यही चल रहा है। बड़े बड़े शेफ जो हैं उनको एक थोड़ा सा चखने पर, जो मास्टर शेफ वगैरह कार्यक्रम आते हैं उनको देखो, वो जो जज हैं उनके थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, पता चल जाएगा कि इसमें ये कमी है। अपन लोग पूरा खा लो तो भी पता नहीं चलेगा कि क्या चीज की कमी है, कौन सी चीज ज्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से ही होता है। यही वो दर्शन और ज्ञान को अपन को पढ़ना है। ज्ञान मार्गणा अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी दर्शन मार्गणा अपन पढ़ रहे हैं। देखें, जम सामण्यम गहनम भावाणम ड़ेव कट्टु मायारम, यहां बता रहे हैं भावाणम का मतलब है पदार्थों का, पदार्थों का जम सामान्यम ग्रहणम, जो सामान्य ग्रहण होता है, पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण है। पदार्थ में क्या आएगा? 5 इंद्रिय के विषय, कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो उन पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण होता है, ड़ेव कट्टुम आयारम, आकार को ग्रहण नहीं करना है। आकार का मतलब वो आकृति नहीं, आकार का मतलब विशेष ज्ञान। आकार का मतलब क्या है? विशेष ज्ञान। जहां विशेष ज्ञान नहीं होता है, अविशेष गुण अट्ठे, विशेषता से जो रहित होता है। ज्ञान में और दर्शन में यही अंतर है। दर्शन को निराकार कहा जाता है, दर्शन को निराकार कहा जाता है, और ज्ञान को साकार उपयोग वाला कहा जाता है। निराकार उपयोग और साकार उपयोग, जब उपयोग मार्गणा पढ़ेंगे तो उसमें ये 2 भेद आएंगे, निराकार उपयोग, साकार उपयोग। निराकार उपयोग का मतलब दर्शन, साकार उपयोग का मतलब ज्ञान। जहां सामान्य वस्तु का ज्ञान होता है या सामान्य वस्तु, सामान्य अवलोकन हो रहा है, वो दर्शन। जहां विशेष ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान। तो इधर इसीलिए लिखा है, जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास है, आकार से रहित मतलब निराकार है, और अविशेषी धूण, विशेषता से जो रहित होता है, अट्ठे यानी पदार्थों का जो ज्ञान है, वह दंसनम इति भंडये समये, ऐसा शास्त्रों में उसको दर्शन कहा गया है।
सेम यही गाथा अपन ने द्रव्य संग्रह जी में पढ़ी है। इसीलिए द्रव्य संग्रह जी के रचनाकार को कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वह द्रव्य संग्रह भी नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की ही है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नेमिचंद सिद्धांती देव की है। नेमिचंद सिद्धांती देव अलग आचार्य है और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती अलग आचार्य है। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि वो नेमिचंद सिद्धांती देव वो अलग है और ये अलग है। लेकिन जब दोनों ग्रंथों का कंपैरिजन किया जाता है तो फिर गाथाओं का जो लेखन है उनके शब्दों को मिलाया जाता है। अब इधर पूरी की पूरी गाथा बिल्कुल सेम दिख रही है, तो वो उन्हीं की गाथा होगी, तभी उन्होंने उधर भी दर्शन के विषय में यही शब्द लिखे और यहां पर भी यही शब्द लिखे। तो हो सकता है कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ के रचनाकार भी नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज हों, हो सकता है, ऐसे लगाया जाता है अंदाज। तो ये दर्शन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। जो वस्तुओं का या पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है, आकार से रहित होता है, विशेषताओं से रहित होता है, ऐसे सामान्य प्रतिभास को ही दर्शन कहते हैं। 3 विशेषताएं हैं इसमें। सामान्य प्रतिभास होता है, विशेषता से रहित होता है और निराकार होता है। बस ये 3 शब्द याद करना है। 3 शब्द कौन कौन से? निराकार होता है, विशेषता से रहित होता है और सामान्य प्रतिभास होता है। आगे देखें। भावाणम सामान्य विशेषयाणम स्वरूप में तमजम विशेषयाणम स्वरूप में तमजम वर्णनहीन गहनम वर्णनहीन गहनम जीवेण यदंसणं होति जीवेण यदंसणं होति भावाणं सामान्य विशेषयाणं स्वरूप में तमजम वर्णनहीन गहनम जीवेण यदंसणं होति। पढ़ें। देखें, इधर पुनः उसी बात को और अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। यहां बता रहे हैं भावाणम जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं? सामान्य विशेषयाण, वो सामान्यात्मक भी होते हैं और विशेषात्मक भी होते हैं। अपन ने आला पद्धति पढ़ी है। आला पद्धति में अपन ने विशेष गुण पढ़े, अस्तित्व, सामान्य गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व इत्यादि। तो वो जो वस्तुत्व गुण है, वस्तुत्व गुण का मतलब ही ये है कि प्रत्येक वस्तु सामान्य भी होती है और विशेष भी होती है। प्रत्येक वस्तु, कोई भी पदार्थ हो, वो सामान्य गुण से भी सहित है और विशेष गुणों से भी सहित होता है। तो इधर भी वही लिख रहे हैं, जो पदार्थ है वो सामान्य भी है और विशेष भी है, लेकिन उन सामान्य और विशेषात्मक वस्तुओं का जो स्वरूप कहा गया है, उस स्वरूप का वर्णनहीन ग्रहणम, वर्णन से हीन जो ग्रहण होता है। जैसे हमने कहा कि हमने चख तो लिया, लेकिन हमसे पूछा जाए क्या कमी है, ये बता नहीं पाएंगे। बस इसी का मतलब है ये दर्शन हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तभी तो नहीं बता पा रहे हैं। यदि ज्ञान हो जाता तो हम कुछ ना कुछ उसके बारे में बोल पाते। यदि दर्शन ही हुआ है तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। वर्णनहीन, तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, उस सामान्य विशेषात्मक वस्तु का ज्ञान भी हमने किया, ज्ञान करने की कोशिश की, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। वर्णनहीन ग्रहणम, वर्णन से हीन जो ग्रहण होता है उसको दर्शनम होती, उसको ही दर्शन कहते हैं। तो दर्शन की परिभाषा चौथी एक और विशेषता मिल गई। अभी अपन ने देखा था सामान्य प्रतिभास होता है, निराकार होता है, विशेषता से रहित होता है, और चौथा है वर्णन से हीन ग्रहण होता है।
वर्णन नहीं कर पाएगा वो। आवाज तो आ रही है, क्या चीज की आवाज आ रही है ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं हो पा रहा। वो सामान्य प्रतिभास मात्र हो रहा है, तो दर्शन ही है। जहां वो बता पाएगा तो ज्ञान हो गया। ठीक है, तो ये दर्शन की परिभाषा में एक चीज अपन को और जोड़ लेनी है कि वो वर्णन से हीन ग्रहण होता है। अब यहां पर इनके भेद प्रभेदों की बात कर रहे हैं, देखें। चक्षुण जंपयासई, चक्षुण जंपयासई, दिस्सैतं चक्षुदंशनं वेन्ति, दिस्सैतं चक्षुदंशनं वेन्ति, शेषिन्द्रियपयासो, शेषिन्द्रियपयासो, नायब्बोसो अचक्षुति, नायब्बोसो अचक्षुति, चक्षुण जंपयासई, दिस्सैतं चक्षुदंशनं वेन्ति, शेषिन्द्रियपयासो, नायब्बोसो अचक्षुति। पढ़े। अब यहाँ पर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, अब इन चारों का स्वरूप बताएंगे। तो इस गाथा में चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन का स्वरूप बताया गया। हमने आपको पहले ही बता दिया, चक्षु इंद्री से होने वाले पदार्थ के ज्ञान के पूर्व जो उसका सामान्य प्रतिभास होता है वो चक्षु दर्शन है। चक्षु इंद्री को छोड़ करके शेष इंद्री और मन के द्वारा जो पदार्थों का ज्ञान हो उसके पूर्व जो सामान्य प्रतिभास है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। देखें, चक्षुण जंपयासई, चक्षुण, चक्षुण यानी चक्षु इंद्री से, जंपयासई यानी प्रकाश होता है। प्रकाश का मतलब सामान्य अवलोकन या दिस्सई देखा जाता है। चक्षु इंद्री से जो प्रकाश या देखा जाता है तम चक्षु दंशनम वेत्ति, उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु इंद्री से जो प्रकाश या देखा जाएगा, देखने का मतलब सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन कहां से लगाना है? दर्शन शब्द से, क्योंकि पिछली दो गाथाओं में दर्शन की परिभाषा बता दी कि दर्शन सामान्य प्रतिभास वाला होता है, दर्शन निराकार होता है, दर्शन विशेषताओं को ग्रहण नहीं करता, ये पहले ही बता दिया। तो अब इधर बता रहे हैं जब चक्षु इंद्री से किसी पदार्थ का ऐसा सन्निपात, विषय विषयी सन्निपात हुआ कि उसको प्रकाश तो हो रहा है लेकिन ज्ञान नहीं हो पा रहा है, निराकार रूप से है, सामान्य प्रतिभास है, तो उसको हम चक्षु दर्शन कहेंगे। शेष इंद्रिय प्रयासो, अब चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष इंद्रियों से जो प्रकाश होता है यह वस्तु का सामान्य अवलोकन, सामान्य ज्ञान होता है, उसको अचक्षुतीर्णायब्बो, उसको अचक्षु दर्शन जानना चाहिए। चक्षु इंद्री से जो सामान्य प्रतिभास होता है वो चक्षु दर्शन है, और चक्षु इंद्री को छोड़ करके जो शेष इंद्रियां और मन है उससे जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। आगे देखें, अवधि दर्शन। परमाणु आदियायम, परमाणु आदियायम, परमाणु आदियायम, अंतिम खंदत्ति मुत्तिदवायम, अंतिम खंदत्ति मुत्तिदवायम, तम ओहि दंसणं पुण, तम ओहि दंसणं पुण, जंपस्सैतायि पचखम, जंपस्सैतायि पचखम, परमाणु आदियायम, परमाणु आदियायम,
अंतिम खंदत्ति मूर्तिदवायम् तम ओहि दंसणं पुण जंपस्सहिताय पचखम। अब देखें, अवधि दर्शन की बात कर रहे हैं। अवधि ज्ञान के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो अवधि ज्ञान का जघन्य और उत्कृष्ट विषय कितना होता है इसकी चर्चा आएगी। तो अवधि ज्ञान के द्वारा जघन्यतम परमाणु को भी जाना जा सकता है और उत्कृष्ट से महास्कंद को भी जाना जा सकता है। महास्कंद किसे कहते हैं? जो तीनों लोकों में व्याप्त पुद्गल वर्गणा है उनका पूरा स्कंद मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं महास्कंद। महास्कंद जैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन पूरे तीनों लोकों में पौद्गलिक वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। कर्म वर्गणाएं भी हैं, आहार वर्गणाएं भी है, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, सब प्रकार की तीनों लोकों में वर्गणाएं भरी है। तो उन वर्गणाओं का जब समूह बना दिया जाए तो उसको बोलेंगे महास्कंद। तो अवधि ज्ञान के द्वारा जघन्य से परमाणु को भी जाना जा सकता है और उत्कृष्ट से महास्कंद को भी जाना जा सकता है। तो अब अवधि दर्शन की परिभाषा क्या बनेगी? अवधि ज्ञान के द्वारा जो परमाणु को जाना जा रहा है उस परमाणु के ज्ञान के पूर्व उस परमाणु का सामान्य प्रतिभास, अवधि ज्ञान के द्वारा उस परमाणु का जो सामान्य प्रतिभास है वो अवधि दर्शन कहलाएगा। इसी तरह से यदि अवधि ज्ञान के द्वारा महास्कंद को जाना जा रहा है तो उस महास्कंद के ज्ञान के पूर्व जो उस महास्कंद का सामान्य प्रतिभास होगा उसको अवधि दर्शन कहेंगे। तो इधर इन्होंने लिखा परमाणु आदि आयम, परमाणु से प्रारंभ करें, मतलब जघन्यतम परमाणु हो गया और वहां से प्रारंभ करके अंतिम खंदत्ति, अंतिम खंड, खंड का मतलब स्कंद और अंतिम स्कंद का मतलब महास्कंद, जिससे बड़ा कोई और चीज होती ही नहीं, क्योंकि लोक के बाहर तो पुद्गल है ही नहीं। तो लोक के बराबर जो पुद्गल स्कंद है वो महास्कंद। तो यहां तक के जितने भी मुक्ति तत्वायम, जितने भी मूर्तिक द्रव्य है, परमाणु को जान सकता है और महास्कंद को जान सकता है, तो इसके बीच के जितने पदार्थ हैं उनको तो जान ही जाएगा। तो इसीलिए इधर इन्होंने पूरा लिख दिया, परमाणु से लेकर के महास्कंद पर्यंत जितने भी मूर्तिक द्रव्य हैं उन मूर्तिक द्रव्यों का जो प्रकाश होता है तम ओहि दंसणम, उसको हम अवधि दर्शन कहते। ठीक है, परमाणु से लेकर के महास्कंद पर्यंत तक के जितने मूर्तिक द्रव्य हैं उनके ज्ञान के पूर्व जो उनका सामान्य प्रतिभास है उसको हम अवधि दर्शन कहते हैं। ताइम पचखम, ये प्रत्यक्ष जानता है। जैसे अपन प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद करते हैं तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये दो परोक्ष ज्ञान है और अवधि ज्ञान, मनःपरः ज्ञान, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो ऐसे ही दर्शन में भी परोक्ष प्रत्यक्ष का भेद करेंगे तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन ये परोक्ष है और अवधि दर्शन और केवल दर्शन ये प्रत्यक्ष कहलाएंगे। तो अवधि दर्शन में इधर इसीलिए लिख दिया पचखम, इस अवधि दर्शन से जो दर्शन हो रहा है वो सामान्य ज्ञान हो रहा है, वो सामान्य अवलोकन भी प्रत्यक्ष हो रहा है। ठीक है, अवधि दर्शन क्लियर हो गया। अब केवल दर्शन देखें। बहुविह बहुपयारा, बहुविह बहुपयारा, उज्जोवा परिमियम्मिखे तम्मी, उज्जोवा परिमियम्मिखे तम्मी, लोगालोग वितिमिरो, लोगालोग वितिमिरो, जो केवल दंसणु जो, जो केवल दंसणु जो, बहुविह बहुपयारा, उज्जोवा परिमियम्मिखे तम्मी, लोगालोग वितिमिरो,
जो केवल दंसणु जो देखिए अब केवल दर्शन किसे कह रहे हैं? बहुविह यानी अनेक प्रकार के, बहुपयारा जो अनेक प्रकार का प्रकाश का वर्णन कर दिया। पहले वर्णन कर दिया चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। अचक्षु दर्शन में स्पर्शन इंद्री का भी, रसना का भी, घ्राण का भी, कर्ण का भी, मन का भी। तो ये बहुविध अनेक प्रकार का जो प्रकाश हमने बता दिया है। उज्जोवा यानी उद्योत, उद्योत का मतलब प्रकाश। परियम्मी खेतम्मी, ये जो प्रकाश होता है ये तो परिमित क्षेत्र में होता है। चक्षु इंद्री से तीनों लोकों की बात को देख सकते क्या? ना देख सकते ना जान सकते। कर्ण इंद्री से, किसी भी इंद्री से, पांचों इंद्रियों से तीनों लोकों की बात को नहीं जान सकते, ना देख सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये जितनी पांचों इंद्रियों से ज्ञान है ये परिमित क्षेत्र में है। इसके अलावा अवधि दर्शन की चर्चा कर दी। अवधि दर्शन के द्वारा भी तीनों लोकों की बात को नहीं जान सकते। तीनों लोकों को जान भी लेंगे तो अलोकाकाश को नहीं जान सकते। वो भी एक परिमित क्षेत्र हो गया। जो सर्वावधि ज्ञान होता है वो सर्वावधि ज्ञान तीनों लोकों की बात को जान सकता है, लेकिन अलोकाकाश को नहीं जान सकता, क्योंकि अवधि ज्ञान मूर्तिक पदार्थ को जानता है और अलोकाकाश अमूर्तिक है। लोकाकाश में भी सभी को नहीं जान पा रहा है, केवल मूर्तिक द्रव्य को जान पाएगा। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य इनको नहीं जानेगा। तो ये जो अवधि दर्शन या अवधि ज्ञान है ये भी परिमित क्षेत्र में है। तब इधर ये लिख रहे हैं कि जो अनेक प्रकार का पयारा, बहुपयारा मतलब अनेक प्रकार का उज्जोवा, बहुविह यानी अनेक विध और अनेक प्रकार का उज्जोवा, उद्योत यानी प्रकाश, परियम्मी खेतम्मी परिमित क्षेत्र में होता है। लोगा लोग भी तिमिरो, ये सारे हैं, ये तो परिमित क्षेत्र में है। लेकिन लोक अलोक भी तिमिरो, लोकाकाश को भी और अलोकाकाश के भी तिमिर यानी अंधकार को भी शब्द लगा दिया, यानी दूर करने वाला। जो लोक और अलोक दोनों प्रकार के अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला है, जो केवल दर्शन, जो वह केवल दर्शन रूपी प्रकाश होता है। मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन तीनों ज्ञानों के द्वारा, ज्ञान का मतलब इनके दर्शन, इनके दर्शन के द्वारा जो सामान्य प्रतिभास हो रहा है ये तो परिमित क्षेत्र का है। लेकिन केवल दर्शन के द्वारा जो प्रकाश होता है वो लोक और अलोक के प्रकाश को करने वाला होता है। मतलब लोक और अलोक तीनों लोकों की बातों को और अलोकाकाश को सबका ज्ञान कराने वाला, दर्शन कराने वाला केवल दर्शन होता है। अब इधर अब दो गाथाओं में संख्या बता रहे हैं, चक्षु दर्शनियों की, अचक्षु दर्शनियों की, सभी की, चारों की संख्या बताएंगे। ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है ये। जोगे चौरक्षाणम, जोगे चौरक्षाणम, पंचक्षाणम च क्षीण परिमाणम। ये चरिमाणम नहीं होना चाहिए, नहीं रहने दें, अभी अपन नहीं सुधार करें, देखेंगे। क्षीण चरिमाणम, सही है चरिमाणम। चक्षुण मोहि केवल, चक्षुण मोहि केवल, परिमाणम ताणनाणम च, जोगे चौरक्षाणम, पंचक्षाणम च क्षीणचरिमाणम, चक्षुण मोहि केवल, परिमाणम ताणनाणम च। पढ़ें। अब देखें चक्षु दर्शन वालों की और अचक्षु दर्शन वालों की, इनकी संख्या बता रहे हैं। अब संख्या कैसे निकालेंगे? चक्षु दर्शन कौन से जीवों के होगा? जिनके चक्षु इंद्रिय,
चक्षु इंद्री किसके होगी? 4 इंद्रिय जीवों। 3 इंद्रिय जीवों के चक्षु इंद्री होगी क्या? नहीं होगी। तो 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीवों के तो चक्षु इंद्री है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उनकी संख्या का ग्रहण करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तब इधर इन्होंने लिखा चौरखाणम, यानी चौथी इंद्री, चारों, और पंचखाणम और पंचेंद्री, 5वीं इंद्री। इन 4 इंद्री वाले जीवों के और पंचेंद्री वाले जीवों की, इन सब की संख्या को जोड़ दो। 4 इंद्री वाले जीव कितने हैं और पंचेंद्री? अपन इंद्री मार्गणा पढ़ चुके। इंद्री मार्गणा में सभी इंद्री जीवों की संख्या अपन पढ़ के आए। तो 4 इंद्री जीवों की जितनी संख्या बताई थी, पंचेंद्री जीवों की जितनी संख्या बताई, उन दोनों को जोड़ दो। उन दोनों को जोड़ करके अब देखें, पूरी संख्या जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इंद्री मार्गणा में तो फिर 13वें गुणस्थान का भी ग्रहण हो जाएगा, 14वें का भी हो जाएगा। लेकिन दर्शन मार्गणा जो होती है, दर्शन जो है ये 12वें गुणस्थान तक लेना है, क्योंकि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन क्षोभ संभाव है, 12वें के ऊपर होता नहीं है। इसीलिए लिखा है इन्होंने क्षीण चरिमाणम। क्षीण का मतलब है क्षीण, क्षीण मोह यानी 12वां गुणस्थान, 12वें गुणस्थान के अंत तक चरिमाणम, इसीलिए चरिमाण शब्द दिया है। चरिम का मतलब अंत तक। 4 इंद्रियों पंचेंद्रिय जीवों की संख्या तो लगानी है, लेकिन उस 4 इंद्रियों पंचेंद्रिय जीवों में 13वें और 14वें गुणस्थान को छोड़ देना है। कहां तक लगानी है? 4 इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव। अब पंचेंद्रिय जीवों में मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, देश वृत्ति, मतलब पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक के जितने जीवों की संख्या है, वो सारी संख्या को जोड़ दो तो चक्षुण, वो चक्षु दर्शनियों की संख्या बनेगी। क्योंकि जिन जिन के चक्षु इंद्रिय है उन सबके चक्षु दर्शन होगा। तो चक्षु इंद्रिय किन किन के हैं? 4 इंद्रिय जीवों से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के जीव। क्योंकि 12वें गुणस्थान के ऊपर तो केवल दर्शन होगा, 12वें गुणस्थान के ऊपर चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन होने ही नहीं है। तो 12वें गुणस्थान तक की संख्या को लगाना है। ठीक है, तो चक्षु दर्शनियों की संख्या कितनी हो गई? 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव प्रथम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीवों की संख्या को जोड़ने पर चक्षु दर्शनी वाले जीवों की संख्या निकल आएगी। निकल आई। अब आगे देखें, ओही केवल परिमाणम ताण नाणम च। ओही और केवल, ओही का मतलब अवधि, और केवल यानी केवल दर्शन। तो अवधि दर्शन और केवल दर्शन की संख्या कितनी होगी? अब अपन लोग ने ज्ञान मार्गणा नहीं पढ़ी है। जब अपन ज्ञान मार्गणा पढ़ेंगे तो उसमें अवधि ज्ञानियों की संख्या आएगी और केवल ज्ञानियों की संख्या आएगी। तब इधर इन्होंने ये लिखा है कि अवधि दर्शनियों की संख्या कितनी है? जितने अवधि ज्ञानी है उतने अवधि दर्शनी है। केवल दर्शनियों की संख्या कितनी है? जितने केवल ज्ञानी है उतने केवल दर्शनी है। इसीलिए इधर इन्होंने लिखा ताण अणाणम च। अणाण यानी जितने वो ज्ञान वाले हैं उतनी ही दर्शन वालों की संख्या है। तो अवधि दर्शनियों की संख्या अवधि ज्ञान के बराबर है, केवल दर्शन की संख्या केवल दर्शनियों के बराबर है। चक्षु दर्शनियों की संख्या कितनी हो गई? 4 इंद्रिय से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के जीवों की कुल संख्या हो गई। अब कौन बचे? अचक्षु दर्शन। अब अचक्षु दर्शन की संख्या अगली गाथा में बता रहे हैं। ए इंद्रिय बहुदीणम, ए इंद्रिय बहुदीणम, क्षीण कसायंतणम, क्षीण कसायंतणंतरासीणम, क्षीण कसायंतणंतरासीणम, जोगो अचक्षुदंसण, जोगो अचक्षुदंसण, जीवाणम होदि परिमाणम, जीवाणम होदि परिमाणम, इंद्रिय बहुदीणम, क्षीण कसायंतणंतरासीणम, जोगो अचक्षुदंसण,
जीवाणम होदि परिमाणम। पढ़ो। अब देखें अचक्षु दर्शन वाले कहां से होंगे? एक इंद्रिय जीव भी है, वो भी अचक्षु दर्शन वाले हैं। दो इंद्रिय जीव है, अचक्षु दर्शन तो सभी के है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय तो हर जीव के होगी। तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी दर्शन तो सब जीवों के है, इससे रहित कोई भी जीव है ही नहीं। इसीलिए यहां पर लिखा इंद्रिय बहुदीनम, एक इंद्रिय से प्रारंभ करे। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब पंचेंद्रियों में गुणस्थान लगाएं, पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, कहां तक? क्षीण कषायंताण, 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि 12वें के ऊपर तो केवल दर्शन है। तो यहां पर अचक्षु दर्शन कहां से कहां तक लगाना है? एक इंद्रियों से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के जीवों की जितनी संख्या है, वो सारी की सारी संख्या अचक्षु दर्शन जीवाणम होदि परिमाणम, वो अचक्षु दर्शन जीवों की संख्या का परिमाण होती है। अब क्लियर हो गया होगा। अवधि दर्शनियों की संख्या कितनी है? अवधि ज्ञानियों के बराबर। केवल दर्शनियों की संख्या केवल दर्शनियों के बराबर। चक्षु दर्शन वालों की संख्या चक्षु इंद्रिय से लेकर के, 4 इंद्रिय से लेकर के, 4 इंद्रिय से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जीवों की जो संख्या है वही है। और अचक्षु दर्शनियों की एक इंद्रिय से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जीवों की जो संख्या है वो अचक्षु दर्शन। ये सरल है, ठीक है। ये हो गई दर्शन मार्ग। प्रथम गुण स्थान, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, 4 इंद्रियों का तो हमेशा पहले ही गुण स्थान होता है। लेकिन पंचेंद्रिय जीव जो है उनका पहला भी हो सकता है और 12वां भी हो सकता है। इसीलिए इधर इन्होंने एक इंद्रिय से प्रारंभ करके 12वें गुण स्थान तक की बात की है कि एक इंद्रिय से 12वें गुण स्थान तक के जीवों की जो संख्या निकलेगी, ये कितनी निकलेगी? अनंतानंद, क्योंकि एक इंद्रिय जीव कितने? अनंतानंद। तो ये तो निकलेगी अनंतानंद। लेकिन चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले जीवों की संख्या अनंतानंद नहीं है। चक्षु दर्शन वाले और अवधि दर्शन वाले ये असंख्यात ही निकलेंगे, ये अनंतानंद नहीं है। केवल दर्शन ही अनंतानंद हो जाएंगे सिद्धों को मिला लेंगे तो, क्योंकि सिद्ध जीवों के भी तो केवल दर्शन है। तो सिद्ध जीवों को मिला लेंगे तो केवल दर्शन वालों की संख्या अनंतानंद होगी, अचक्षु दर्शन वालों की संख्या अनंतानंद होगी। लेकिन चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन तो असंख्यात ही निकलेंगे, ठीक है। तो ये अपनी दर्शन मार्गणा पूरी हो गई। अब लेस्या मार्गणा अपन प्रारंभ करेंगे। हमारा सोच ये है कि लेस्या मार्गणा की लगभग 60 गाथाएं हैं और इस लेस्या मार्गणा में 16 अधिकार हैं। 16 अधिकारों में लेस्या मार्गणा का वर्णन है। तो अपन इस लेस्या मार्गणा को 2 दिन बाद शुरू करेंगे, 1 दिन बाद। अभी उसके पीछे जो भव्यत्व है, संगित्व है, आहार है और उपयोग है, 4 कक्षाओं में 4 प्ररूपणाएं निपटाएं। पहले 4 कक्षाओं में 4 ये खत्म हो जाएंगे तो आपकी 6 प्ररूपणाएं हो जाएंगी। फिर लेस्या प्ररूपणा शुरू करेंगे, जितनी अपनी शिविर तक हो जाएगी उतनी हो जाएगी। हो सकता है अपन लेस्या में यदि शुरू किया और मान लो कि विषय बढ़ता गया 60 गाथाओं में, तो फिर आपकी लेस्या भी पूरी नहीं हो पाई और बाकी की पीछे की 4 और छूट जाएंगी। तो पहले अपन 4 पढ़ेंगे, फिर लेस्या मार्गणा को बाद में पढ़ेंगे। तो 4 कक्षाओं में 4 प्ररूपणाएं हो जाएंगी, 5-5, 6-6 गाथाओं में वर्णन है। तो एक क्लास में 1 प्ररूपणा होगी, 4 कक्षाओं में 4 हो जाएंगी। लास्ट के फिर 3 दिन बचेंगे, तो 3 दिन केवल लेस्या मार्गणा चलेगी। लगभग पूरी हो जाएगी, कोशिश हमारी ये रहेगी। सरल विषय है, कठिन नहीं। एक क्लास में 10-10 गाथाएं हो जाएंगी।